सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी मेरठ यूनिवर्सिटी और सहारनपुर यूनिवर्सिटी की बीएड सेकेंड ईयर की क्लासेस चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। इस सब्जेक्ट की यह क्लास नंबर 4 है। आज का हमारा टॉपिक है एकीकृत शिक्षा क्या होता है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन जिसे बोलते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे आपकी समावेशी शिक्षा होती है ठीक उसी प्रकार एकीकृत शिक्षा भी होता है। इसका क्या अर्थ है और क्या विशेषताएं होती हैं शॉर्ट में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन ज़्यादा लॉन्ग में नहीं पूछा जाता, तो शॉर्ट के हिसाब से ही हम पढ़ेंगे। टॉपिक है आज का हमारा एकीकृत शिक्षा, इंटीग्रेटेड एजुकेशन। आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, या फिर शिक्षा में एकीकरण क्या होता है ये भी आपके पेपर में आ सकता है। इंटीग्रेशन इन एजुकेशन क्या होता है उसको बताइए, उसकी विशेषताएं बताइए। अब देखो, समावेशी शिक्षा क्या होता है। हमें जो हमारे पास विशिष्ट बालक हैं, विकलांग बालक हैं, अपंग बालक हैं, उन्हें सामान्य कक्षाओं में शिक्षा प्रदान करना है, उसे हम समावेशी शिक्षा बोलते हैं। समावेशी शिक्षा के तहत हम विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों के साथ शिक्षा प्रदान करते हैं। इसके लिए हम जो हमारा टीचर है उसको अच्छी तरह से ट्रेन करते हैं, नई नई शिक्षण विद्या सिखाते हैं, उसे बहुत सारे साधनों का प्रयोग करना सिखाते हैं। शिक्षक को बहुत सारे साधन प्रदान करते हैं कि उन साधनों का प्रयोग करके आप क्लासरूम में पढ़ा सकते हो। हमारा जो स्कूल होता है उसको अलग तरह से डिजाइन करते हैं, उसी अनुसार कि हमारे पास एक बच्चा ऐसा भी आएगा जो देख नहीं सकता, एक बच्चा ऐसा भी आएगा जो ठीक से चल नहीं सकता, तो हम उसी प्रकार डिजाइन करते हैं, उसी प्रकार अपना सिलेबस डिजाइन करते हैं। ये सब हम समावेशी शिक्षा में करते हैं। एकीकृत शिक्षा भी इसी प्रकार से होता है। एकीकृत शिक्षा का मतलब क्या होता है, एक करना, सबको एक कर देना। इसमें हम क्या करते हैं, विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों के साथ क्लासरूम में बैठाकर शिक्षा प्रदान करते हैं एकीकृत शिक्षा में। लेकिन इसमें हम टीचर को ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं देते, हल्की फुल्की सी ट्रेनिंग दे देते हैं, हल्का फुल्का सा बता देते हैं कि एक बच्चा ऐसा भी है आपके क्लासरूम में, इसका भी थोड़ा बहुत ध्यान रख लेना, ऐसे 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 करके इसको पढ़ा देना। हल्की फुल्की ट्रेनिंग दे देते हैं टीचर को हम एकीकृत शिक्षा में। अपने सिलेबस में कोई चेंज नहीं करते, कोई अन्य विशिष्ट उपकरण उस बच्चे को प्रदान नहीं करते हम, नहीं अपने स्कूल के ढांचे में कोई परिवर्तन लाते हैं, ना मैनेजमेंट में कोई परिवर्तन लाते हैं। बस इसमें हम क्या करते हैं, सामान्य कक्षा में विशिष्ट बालकों को बैठा देते हैं और शिक्षक को हल्की फुल्की सी ट्रेनिंग दे देते हैं, हल्के फुल्के से उसे निर्देश वगैरह दे देते हैं कि कैसे कैसे आपको पढ़ाना है इसे। ये हमारा एकीकृत शिक्षा होता है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। एकीकृत शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है एक करना, वही बात मैं बता चुका हूं। हम इसमें सभी बालकों को एक कर देते हैं, एक जगह पर बैठा देते हैं। ज़्यादा संस्थागत ढांचे और अपने जो व्यवस्था है उसमें हम ज़्यादा चेंज नहीं करते हैं। एकीकृत शिक्षा एक शैक्षिक प्रोग्राम है जो समानता के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके अंतर्गत सभी बच्चों को एक साथ समान शिक्षा प्रदान की जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसमें विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों के साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। यह व्यवस्था भारतीय संविधान के सिद्धांतों का पालन करती है। तो वही बात है, एकीकृत शिक्षा में क्या होता है, विशिष्ट बालकों को, जो बालक देख नहीं सकते, चल नहीं सकते, अपाहिज हैं, अपंग हैं, मानसिक रूप से पिछड़े हुए हैं, ऐसे बालकों को हम सामान्य कक्षाओं में सामान्य बालकों के साथ बैठा देते हैं तथा शिक्षा प्रदान करते हैं। एकीकृत शिक्षा अमेरिका के मुख्यधारा आंदोलन का ही एक फल है। तो मुख्यधारा आंदोलन के बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मुख्यधारा वाला, ये लॉन्ग में आता है। जो मुख्य धारा वाला ये क्वेश्चन है ये लॉन्ग में आता है, इंपॉर्टेंट है। इसमें सामान्य बालकों के साथ ही बाधित बालकों को भी शिक्षा प्रदान की जाती है। हालांकि बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित शिक्षक की आवश्यकता होती है, लेकिन एकीकृत शिक्षा में पहले से ही पढ़ा रहे शिक्षकों को ही थोड़ा सा प्रशिक्षण देकर अपंग छात्रों को सेवा देने के लिए कहा जाता है। इसमें न तो पाठ्यक्रम में कोई बदलाव किया जाता है और न स्कूल के निर्माण व अपने स्कूल के निर्माण को अपंग बच्चों के अनुकूल बनाया जाता है। इसके अलावा बाधित छात्रों को कोई विशेष सुविधाएं भी नहीं प्रदान की जाती। जैसे कोई बच्चा सुन नहीं सकता तो उसके लिए अलग से हम कोई हियरिंग डिवाइस प्रदान करें उसे, जिससे कि वो सुन ले। बच्चा देख नहीं पा रहा तो कोई एक ऐसा यंत्र बच्चे को प्रदान करें हम जिससे कि बच्चा ठीक प्रकार से देख ले। ऐसा भी हम नहीं करते, बस उन्हें एक साथ बैठा देते हैं। परिणाम स्वरूप क्या, इसका परिणाम क्या निकलता है कि स्कूल के वातावरण में कोई खास परिवर्तन तो नहीं होता है, इससे अपंग बच्चों को कोई विशेष लाभ नहीं मिल पाता। अब आप समझ पाए होंगे एकीकृत शिक्षा क्या होता है। एकीकृत शिक्षा में हम सामान्य बालकों के साथ विकलांग बालकों को बैठा देते हैं, शिक्षक को हल्की सी ट्रेनिंग दे देते हैं कि आपको इस विकलांग बच्चे को कैसे पढ़ाना है, और एक शिक्षक सामान्य कक्षा में विकलांग बच्चे और जो सामान्य बच्चा है दोनों को एक साथ पढ़ाता है।
लेकिन इसके विपरीत समावेशी शिक्षा में क्या होता है, हम इस तरह तो करते ही हैं कि विकलांग बच्चे को सामान्य कक्षा में सामान्य बालकों के साथ बैठा रहे हैं, लेकिन उस टीचर को हम पूरा ट्रेनिंग देते हैं, पूरा कि कैसे पढ़ाना है। बीएड बीटीसी जो भी हमारी ट्रेनिंग पीरियड है वो पूरा कराते हैं उसे, कि आपको ऐसे ऐसे पढ़ाना है, पूरा सिखाते हैं, साइकोलॉजी सिखाते हैं उसे हम। इसके अलावा जो उपकरण है वे सारे उपकरण प्रदान करते हैं। जो बच्चा चल नहीं सकता उसे चलने फिरने के उपकरण, जो देख नहीं सकता उसे ऐसे उपकरण प्रदान करेंगे जिससे बच्चा ठीक प्रकार देख ले, सुन नहीं सकता तो उसे कान की मशीन वगैरह प्रदान करेंगे। टीचर को ऐसे ऐसे उपकरण प्रदान करेंगे जिससे कि वह शिक्षक उन बच्चों को भी सही से पढ़ा ले। अपना जो स्कूल है उस स्कूल को दोबारा डिजाइन करेंगे, उसकी बिल्डिंग वगैरह ऐसे बनाएंगे जिससे उन बच्चों को चलने फिरने में दिक्कत न हो। जैसे सीढ़ियाँ बनाएंगे, उनके साथ स्लोप भी बनाएंगे हम, जिससे कि जो बच्चे चल नहीं सकते मैं उस स्लोप से ऊपर सेकंड फ्लोर पे चले जाएं। तो इस तरह से समावेशी शिक्षा में हम पूरा मैनेजमेंट वगैरह सब कुछ चेंज कर देते हैं, लेकिन एकीकृत शिक्षा में हम सिर्फ हल्का सा एक साथ बैठाते हैं बच्चों को, टीचर पढ़ाने लगता है। तो जो एकीकृत शिक्षा है वो फर्स्ट स्टेप मान सकते हैं आप, समावेशी शिक्षा का फर्स्ट वर्जन मान सकते हैं, बेसिक वर्जन। अब इसकी विशेषताएं देखते हैं, क्योंकि विशेषताएं भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ली जाती है। शिक्षा में एकीकरण की क्या क्या विशेषताएं होती है वो आपको बतानी होती है। एकीकृत शिक्षा अक्षम बच्चों के लिए प्रभावी वातावरण उपलब्ध कराती है, जिससे वे सामान्य बालकों की तरह ही शिक्षा ग्रहण कर सके और समान जीवन जी सके। तो एकीकृत शिक्षा की क्या विशेषता होती है, ये सबको समान वातावरण प्रदान कराती है। कि जो हमारे पिछड़े बच्चे हैं या अपंग बच्चे हैं वे सामान्य बालकों की तरह शिक्षा प्राप्त करें और सामान्य जीवन व्यतीत करें। इसमें जो सुविधाएं सामान्य बालकों को दी जाती हैं वही सुविधाएं अक्षम बालकों को भी दी जाती हैं। लेकिन समावेशी शिक्षा में क्या होता है, अक्षम बालकों को ज़्यादा सुविधाएं दी जाती हैं, एकीकृत में सेम सुविधाएं दी जाती हैं। इस शिक्षा में सामान्य मानसिक विकास संभव है, मतलब बालकों का जो मानसिक विकास होता है वो सामान्य रूप से होता है। अगर हम उन बच्चों को अलग पढ़ाएंगे, अपने समाज से अलग किसी विद्यालय में भेजेंगे कि आप समाज से बिल्कुल अलग हटके यहाँ पर पढ़िए, तो बच्चों का मानसिक विकास सामान्य नहीं होगा, वो अलग तरीके से होगा। विशेष शिक्षा की अपेक्षा एकीकृत शिक्षा कम खर्चीली है। सही बात है, एकीकृत शिक्षा में हमें कोई स्कूल नहीं खोलना पड़ा, टीचर को ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ी, यंत्र वगैरह कुछ भी नहीं यूज करना पड़ा हमें, तो कम खर्चीली है। यह सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करती है, मतलब हमारे समाज को एक कर देती है, समाज में भेदभाव नहीं पैदा करती है। यह अपंग बालकों को समान शिक्षा के अवसर प्रदान करती है ताकि वे अन्य बच्चों की तरह गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्राप्त कर सके और आत्मनिर्भर बन सके। यह माता पिता, अध्यापकों व शिक्षाविदों के सामूहिक प्रयास पर आधारित होती है। तो आसान से टॉपिक है। यह शिक्षा अपंग बालकों के मनोवैज्ञानिक तौर पर मनोबल बढ़ाता है। तो यह जो शिक्षा है एकीकृत शिक्षा, ये अपंग बालकों का मनोबल बढ़ाता है, क्योंकि जो विकलांग बालक है वो सामान्य बालक के साथ खेल रहा है, पढ़ रहा है, तो वो अपने आप को समाज का हिस्सा मानता है, तो एक तरह से उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। अगर हम उसे सामान्य बालक वाली जो कक्षा है उसमें से निकालेंगे बाहर कि बेटा तुम आ जाओ, यहाँ नहीं पढ़ सकते तुम, और अलग स्कूल में भेजेंगे, तो उसका जो मोरल है वो डाउन हो जाएगा। कि मैं, इसका मतलब है कि वो ये सोचेगा कि यार मैं इन जैसा नहीं हूँ, मैं अलग हूँ, तो मुझे अलग तरीके से रहना पड़ेगा। यह अपंग बालकों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करता है। यह सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करती है। ये 2 बार आ गया शायद सामाजिक एकीकरण वाला, हाँ इसकी जगह मैं दूसरा लिख दूंगा कुछ। यह शिक्षा के अधिकार का पालन करता है, शिक्षा के समान अधिकार, समान लिख सकते हैं आप यहाँ पर। यह जो शिक्षा है शिक्षा के समान अधिकार का अनुपालन करता है। यह शिक्षा भारतीय संविधान में समानता के सिद्धांत का भी अनुपालन करती है। तो इन्हें मैं 10 कर दूंगा। ये भी सिमिलर से हैं, एक ये सिमिलर है, एक हमारा ये सिमिलर है, तो इनको मैं 12 पॉइंट है यहाँ पर 10 कर दूंगा जब आपको PDF दूंगा इसकी। तो ये एकीकृत शिक्षा की हमारी विशेषताएं थी, यह हमारा एकीकृत शिक्षा था। अब आप समझ पाए क्या होता है एकीकृत शिक्षा। समावेशी शिक्षा का बेसिक सा वर्जन जो होता है वो एकीकृत शिक्षा होता है। अगर किसी क्षेत्र में हम समावेशी शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकते, हमारे पास फंड नहीं है या उस क्षेत्र का माहौल ऐसा नहीं है कि हम वहाँ पर समावेशी शिक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं, तो उस क्षेत्र में हम एकीकृत शिक्षा की व्यवस्था करना अच्छा माना जाता है कि एकीकृत शिक्षा की व्यवस्था तो एटलीस्ट हमें कर देनी चाहिए। आई होप इस टॉपिक को अब आप समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड सेकेंड ईयर की सहारनपुर यूनिवर्सिटी और मेरठ यूनिवर्सिटी की सभी सब्जेक्ट के डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।